Introduction to management. Introduction to management. When human being started group activities for the attention of the same common objective, whenever a group is formed and a group activity is organized to achieve certain common objective, management is needed to direct, coordinate, and integrate the individual activities of a group and secure teams work to accomplish organization objectives. The objective of a business are attained by utilizing the scarce resources like man, materials, machine, money, etc. So द मैनेजमेंट इज़ वेन एवर ह्यूमन बींग्स स्टार्टेड ग्रुप एक्टिविटीज़, मतलब जब भी कोई भी ह्यूमन बींग्स जो है ग्रुप एक्टिविटी करते हैं फॉर द अटेनमेंट ऑफ द सेम कॉमन ऑब्जेक्टिव, और वो जो है किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव को अटेन करना चाहते हैं, मतलब कोई भी एक कॉमन गोल है उन सभी का, जो भी ह्यूमन है उन सभी का एक ही गोल है और वो उसको अचीव करने के लिए कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी कर रहे हैं। तो जब भी एक ग्रुप फॉर्म होता है, वेन एवर अ ग्रुप इज फॉर्म्ड एंड अ ग्रुप एक्टिविटी इज ऑर्गेनाइज टू अचीव सर्टेन कॉमन ऑब्जेक्टिव इज नीडेड टू डायरेक्ट, तो उस ग्रुप को या फिर उस क्या कहते हैं गोल को अचीव करने के लिए उस ग्रुप को डायरेक्ट करने के लिए या फिर क्या कहते हैं उसको मैनेज करने के लिए कुछ चीज़ चाहिए होती हैं, जैसे उसको जो है मैनेज करने के लिए डायरेक्शन चाहिए होती है, कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है लोगों के बीच में, उनको इंटीग्रेट करना आना चाहिए लोगों को जो भी ह्यूमन बींग्स हैं। द इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ ऑफ अ ग्रुप एंड सिक्योर टीम्स, मतलब जो भी वो इंडिविजुअल एक्टिविटी कर रहे हैं उस ग्रुप को अचीव करने के लिए वो सभी, और ऑफ अ ग्रुप एंड सिक्योर टीम्स वर्क टू अकॉम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस आर अटेंड बाय यूटिलाइजिंग द स्केयर रिसोर्सेज लाइक मैन, मतलब जो भी हम ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का वो अटेन कर सकते हैं जिसे जो भी हम रिसोर्सेज है हमारे पास, जैसे मैन यानी कि जो भी इंसान काम कर रहा है, लेबर वगैरह होगी, मटेरियल जो भी रॉ मटेरियल वगैरह है, और अगला है मशीनरी और मनी। तो जो इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट अ मैनेजर यूज ह्यूमन स्किल्स, तो जो प्रोसेस है मैनेजमेंट की वहाँ पे जो मैनेजर है वो यूज़ करता है ह्यूमन स्किल्स को, मटेरियल, रिसोर्सेज और साइंटिफिक मैटर को, मतलब साइंटिफिक मेथड्स टू परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज़ लीडिंग टू अचीवमेंट ऑफ गोल्स। तो फिर मतलब क्या कहते हैं उसको क्यों करता है वो, ताकि वो जो है अचीव कर सके गोल्स को। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं डेफिनेशन क्या है। तो जो ये वाली डेफिनेशन है ये दे रखी है क्नोर्स ओ ड्वेल ने, ये वाली हमें डेफिनेशन दे रखी है, इसने दे रखी है। तो इन्होंने क्या दे रखा है हमें डेफिनेशन में, इन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट इज नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू सी दैट दे डू इट द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, मतलब कि मैनेजमेंट क्या है, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि तुम क्या करना चाहते हो अपने जो भी वर्कर्स हैं उनसे या फिर मैन है, और तुम्हें देखना है कि वो कैसे कर रहे हैं, और ये भी ध्यान रखना है कि वो जो है सबसे बेस्ट तरीका और सबसे चीपेस्ट तरीके में वो हो। और ये भी कह सकते हैं मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एनवायरनमेंट इन एन एंटरप्राइज वेयर इंडिविजुअल्स वर्क टुगेदर इन ग्रुप्स कैन परफॉर्म इफेक्टिवली टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ गोल्स। ठीक है, तो जो अब नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। तो जो नेचर ऑफ मैनेजमेंट है, द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट टेक्निक्स इन मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैव चेंज्ड इट्स नेचर ओवर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जो नेचर ऑफ मैनेजमेंट है ये ओवर टाइम बदल रहा है, मतलब पहले जो है जैसे जैसे स्टडी करते हैं हम चीज़ों में वैसे वैसे जो है उनका जो है मैनेज करने का वो तरीका बदलता रहता है। तो वैसे ही जो मैनेजमेंट का नेचर है वो ओवर टाइम बदला है। जैसे तो पहला है मल्टी डिसिप्लिनरी, कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक मल्टी डिसिप्लिनरी है। मैनेजमेंट इज बेसिकली मल्टी डिसिप्लिनरी दैट इम्प्लाइज दैट आल्दो मैनेजमेंट हैव बीन डेवलप्ड एज अ सेपरेट डिसिप्लिन, मतलब कि जो मैनेजमेंट है वो एक सेपरेट डिसिप्लिन की तरह बना है, पर वो क्या है मल्टी डिसिप्लिनरी है। इट ड्रॉस नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स, मतलब ये क्या है अलग अलग डिसिप्लिन से नॉलेज और कॉन्सेप्ट को ड्रॉ करता है, और क्या कहते हैं फ्रॉम सच डिसिप्लिन्स
एस साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, एंथोलॉजी, अर्थोलॉजी। तो मतलब कौन कौन से डिसिप्लिन से करता है, जैसे कि सोशोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, एंथोलॉजी हो गया, मतलब अलग अलग डोमेन से अलग अलग कॉन्सेप्ट्स वगैरह लेता है और उनको एक साथ लेके आता है, ये मतलब मैनेजमेंट में। तब इसको बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी। जैसे इकोलॉजी, स्टैटिक्स, ऑपरेशन, रिसर्च एक्सेट्रा। मैनेजमेंट इंटीग्रेट्स द आइडिया एंड कॉन्सेप्ट टेकन फ्रॉम दीज डिसिप्लिन एंड प्रेजेंट न्यूअर कॉन्सेप्ट विच कैन बी पुट इनटू प्रैक्टिस फॉर मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब मैनेजमेंट क्या है, इंटीग्रेट करता है आइडियाज़ को, मतलब जो भी हम वहाँ पे काम कर रहे हैं लोग, या फिर जो भी ग्रुप में एक्टिविटी हो रही है, तो वहाँ पे लोगों के आइडिया से या फिर कॉन्सेप्ट से उनको एक साथ लेके आता है और उनको क्या कहते हैं, उनमें से कुछ नई कॉन्सेप्ट निकालता है या कोई नई प्रैक्टिस निकालता है ताकि वो जो ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर सके। अगला है कि मैनेजमेंट क्या है, डायनेमिक इन नेचर है। डायनेमिक नेचर है या प्रिंसिपल है मैनेजमेंट। बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन एंड सपोर्ट बाय प्रैक्टिकल एविडेंस, मैनेजमेंट हैज़ फाउंड सर्टेन प्रिंसिपल, हाउएवर दिस प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल। However, these principles are flexible in nature and change with the changes in environment in which an organization exists. मतलब जो डायनेमिक नेचर है मैनेजमेंट का, बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन एंड सपोर्ट बाय प्रैक्टिकल एविडेंस, मतलब ये जो है डायनेमिक नेचर है ये प्रैक्टिकल एविडेंस के ऊपर है। मैनेजमेंट है सर्टेन प्रिंसिपल, मतलब मैनेजमेंट के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स है। हाउएवर दिस प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल इन नेचर एंड चेंज विद द चेंजेस इन एनवायरनमेंट, मतलब जो प्रिंसिपल है ये फ्लेक्सिबल है और ये चेंज कर देते हैं जब भी एनवायरनमेंट में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट नेचर है मैनेजमेंट का रिलेटिव एंड नॉट एब्सोल्यूट प्रिंसिपल, मतलब मैनेजमेंट क्या है, रिलेटिव है, मतलब मैनेजमेंट एब्सोल्यूट नहीं है, मैनेजमेंट क्या है, रिलेटिव है। ये बदलता रहता है ऑर्गेनाइजेशन के नीड के अकॉर्डिंग या फिर एनवायरनमेंट की नीड के अकॉर्डिंग। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर रिलेटिव नॉट एब्सोल्यूट एंड दे शुड बी अप्लाइड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है, वो रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब वो बदल सकते हैं, वो जैसे क्या कहते हैं लॉस होते हैं साइंस में, वैसे नहीं है, वो बदल सकते हैं। और ये क्या है, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये जो है ऑर्गेनाइजेशन की नीड के अकॉर्डिंग जो है लगाने चाहिए। ईच ऑर्गेनाइजेशन मे बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या है, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट है। द डिफरेंस में एग्जिस्ट बिटवीन और बिकॉज ऑफ टाइप, प्लेस, सोशल कल्चर फैक्टर्स एक्सेट्रा, मतलब जो डिफरेंस है वो एग्जिस्ट करता है क्योंकि टाइम, प्लेस, सोशल कल्चर फैक्टर्स, इन वजह से। मैनेजमेंट साइंस और आर्ट, मैनेजमेंट क्या है, साइंस है और क्या है, आर्ट है। मैनेजमेंट साइंस और आर्ट, तो मतलब एक देयर इज कंट्रोवर्सी वेदर मैनेजमेंट इज साइंस और आर्ट, हाउएवर मैनेजमेंट इज बोथ अ साइंस एंड आर्ट। एक कंट्रोवर्सी है कि मैनेजमेंट साइंस है कि आर्ट है, पर देखा जाए तो मैनेजमेंट बोथ साइंस और आर्ट है। मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, मैनेजमेंट हैज़ बीन regarded as profession by many, while many have suggested that it has not achieved द स्टेटस ऑफ प्रोफेशन, मतलब बहुत प्रोफेशन में कहते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, प्रोफेशन है, पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये अभी तक जो है प्रोफेशन नहीं बनी है, मतलब अभी तक जो है इसका स्टेटस जो है प्रोफेशन में नहीं आया। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स के टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, जैसे सेटिंग गोल्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन, अवेयरनेस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड रिसोर्सेज, मैनेजमेंट इज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, मैनेजमेंट इज इन यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ अथॉरिटी कोऑर्डिनेशन, मैनेजमेंट इज डायनेमिक, मैनेजमेंट इज डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। तो ये जो है मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक है, और धीरे धीरे अब क्या है हम इनको कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ते हैं। सेटिंग, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक थी सेटिंग गोल्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन, गोल्स डिफर फ्रॉम organization to organization in business. The basic economic goal is to earn maximum profit while in service organization like hospital and education institution. For the basic goal is to provide better service and better remuneration. मतलब मैनेजमेंट में क्या है, हम गोल सेट करते हैं और उन गोल्स को अचीव करते हैं, मैनेजमेंट में यही करते हैं। तो मैनेजमेंट का पहला है कि सेटिंग गोल्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन,
गोल्स जो है ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गेनाइजेशन में डिफर करते हैं। क्या गोल्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफर करते हैं। जैसे यहाँ लिखा ना, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन क्या है, गोल्स को डिफर करते हैं। जो बेसिक इकोनॉमिक गोल है, मतलब जो बेसिक इकोनॉमिक गोल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो है मैक्सिमम प्रॉफिट। मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट मतलब क्या कहते हैं, ज़्यादा सेल हो, ज़्यादा प्रॉफिट आए। और पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं, जैसे हॉस्पिटल हो गया या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया, वहाँ पे जो बेसिक गोल है वो है कि प्रोवाइड करना है बेटर सर्विस एंड बेटर एजुकेशन। हॉस्पिटल में तो बेटर सर्विस वगैरह प्रोवाइड करना, या फिर एजुकेशनल में क्या है, बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये उनका बेसिक गोल होता है। ठीक है। अवेयरनेस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड रिसोर्सेज, यहाँ पे बेसिक गोल का मतलब ये नहीं कि इनका मेन ये गोल है, क्या कहते हैं, इनका जो भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल नहीं होगा, इनका गोल वो भी है, पर इनका बेसिक गोल है कि वो जो है सर्विस और एजुकेशन प्रोवाइड करें। अब सेकंड पॉइंट आता है अब अवेयरनेस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड रिसोर्सेज, मतलब अवेयरनेस हो कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे आसपास और क्या क्या है मेरे पास, कौन कौन सी रिसोर्सेज है। तो पढ़ते हैं, मैनेजमेंट हैव अवेयरनेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड रिसोर्सेज लाइक मैन, मटेरियल्स, मनी, विच सिंबल्स एंड इंटीग्रेट्स बाय मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट है अवेयरनेस ऑफ अपॉर्चुनिटी। मैनेजमेंट को अवेयरनेस होनी चाहिए कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ उसके आसपास है। कोई भी बिज़नेस हो, वो बिज़नेस तभी रन करता है जब तक वो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को सही ढंग से इस्तेमाल ना कर सके, और उसके साथ साथ वो अपनी रिसोर्सेज को इस्तेमाल ना कर सके अच्छे ढंग से, इफ़ेक्टिवली और इफिशिएंटली। जैसे मैनेजमेंट के पास क्या मतलब रिसोर्सेज हो सकती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास, मैन, मटेरियल, मनी, और जब तक वो इंटीग्रेट नहीं करेगा, उनको सही से इस्तेमाल करेगा, तब तक वो क्या कहते हैं अपने गोल को अचीव नहीं कर सकता। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट क्या एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है, मतलब मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें जो है अलग अलग चीज़ें होती रहती हैं। जैसे प्लान करते हैं सबसे पहले हम, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं उन चीज़ों को, फिर उसके बाद स्टाफ करते हैं, मतलब लोगों को बांटते हैं वो चीज़, फिर उनको डायरेक्ट करते हैं उस चीज़ को करने के लिए, और कंट्रोलिंग करते हैं। और ये चीज़ें जो है बार बार रिपीट होती रहती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल, कि मैनेजमेंट क्या है, यूनिवर्सल है। मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल तरीका है। द प्रिंसिपल एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल, एप्लीकेबल टू ऑल ग्रुप एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड एट एनी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो मैनेजमेंट की प्रिंसिपल है, जो भी हम अभी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल पढ़ेंगे या फिर जो भी टेक्निक्स वगैरह हैं, वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, मतलब हर जगह पे अप्लाई हो सकती हैं जहाँ पे कोई भी ग्रुप एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है, भले ही वो कोई भी लेवल हो ऑर्गेनाइजेशन का। वो क्या कहते हैं, लो लेवल की ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर हाई लेवल की है, उसमें कम मेंबर्स हैं, मतलब कम वर्क फोर्स है या फिर ज़्यादा वर्क फोर्स है, मैनेजमेंट की प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स जो हैं हर जगह पे इस्तेमाल होगी। नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। मैनेजमेंट का जो सिस्टम ऑफ अथॉरिटी है, सिस्टम ऑफ अथॉरिटी मीन्स अ हायरार्की ऑफ कमांड एंड कंट्रोल, मैनेजर्स एट डिफरेंट लेवल प्रोसेस वेरिंग डिग्री ऑफ अथॉरिटी। मतलब सिस्टम ऑफ अथॉरिटी का सिंपल मतलब है कि जो भी मैनेजमेंट कर रहे हैं वो एक अथॉरिटी के साथ चलेगा, जो भी अलग अलग हायरार्की वगैरह है या फिर कमांड और कंट्रोल के हिसाब से चलेगा। ये है कि टॉप मैनेजमेंट से लोअर मैनेजमेंट तक आएगा, ये है सिस्टम ऑफ अथॉरिटी का मतलब, कि डिफरेंट लेवल प्रोसेस वेरी डिफरेंट वेरिंग डिग्रीज ऑफ अथॉरिटी, मतलब अलग अलग लेवल्स के पास, मतलब अलग अलग मैनेजमेंट लेवल के पास जो है अथॉरिटी ज़्यादा होगी या फिर कम होगी। नेक्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन। मैनेजमेंट क्या है, कोऑर्डिनेशन है। वेरियस ह्यूमन बींग्स ऑर्गेनाइज्ड इन फॉर्मल ग्रुप्स आर endeavoring to achieve the common organization objective, so various department in the organization must work in harmony with one another। मतलब जो हमारा कोऑर्डिनेशन है वो ये है कि जो भी वेरियस ह्यूमन बींग्स हैं वो, देखो मान लो मैनेजमेंट क्या है, मेन क्या है मैनेजमेंट में, कि हम ग्रुप एक्टिविटी कर रहे हैं तो फिर उस ग्रुप में अलग अलग लोग काम करेंगे, है ना। सिंपल सी बात है कि अगर हम ग्रुप में एक्टिविटी करेंगे तो फिर अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, और उन लोगों की क्या है अलग अलग
मत हो सकते हैं, मतलब उन लोगों के अलग अलग डिसीजंस हो सकते हैं, अलग अलग सोच हो सकती है, अलग अलग माइंडसेट हो सकते हैं। तो उन सभी को एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के साथ लाना एक बहुत बड़ा काम होता है, एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं वर्क हो सकता है। तो फिर मैनेजमेंट क्या है, कोऑर्डिनेशन है, ताकि वो सभी जो लोग हैं अलग अलग रीजन से आए हैं, उनके अलग अलग थॉट्स हो सकते हैं, तो उनको एक साथ लाके काम कराना, एक हारमोनी में काम कराना, ये एक बहुत बड़ा काम होता है जो मैनेजर एक करता है। अगर नेक्स्ट है कि मैनेजमेंट इज डायनेमिक। मैनेजमेंट क्या है, डायनेमिक है। मैनेजमेंट एक एवर चेंजिंग सोशल एनवायरमेंटल डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इफेक्ट है। मैनेजमेंट क्या है, एक डायनेमिक है। मैनेजमेंट डायनेमिक का मतलब सिंपल से समझो कि डायनेमिक का मतलब होता है बदलता रहना। डायनेमिक का मतलब होता है बदलता रहना। तो फिर मैनेजमेंट क्या है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है ग्रुप एक्टिविटी को, मतलब जो भी हम ग्रुप में काम कर रहे हैं उनको जो है इफेक्ट करता है। तो इस वजह से जो है मैनेजमेंट क्या है, चेंजिंग एनवायरनमेंट है। और एक मैनेजमेंट क्या है, डायनेमिक होने की वजह से क्या कहते हैं, ये मैनेजमेंट को चैलेंज करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, एफिशिएंट मैनेजमेंट कैन नॉट रिमेन स्टैटिक, इट मस्ट अडॉप्ट इट सेल्फ टू चेंजिंग कंडीशन। मतलब कोई भी अगर इफेक्टिव मैनेजमेंट करना चाहता है तो उसको जो है स्टैटिक नहीं होना चाहिए। मतलब मान लो तुमने एक प्रिंसिपल वगैरह रूल्स वगैरह बना दिए हैं और तुम उनको जो है कोई भी सीज़न आ रहा है, कोई भी चेंजेस हो रहे हैं, तुम वही रूल्स फॉलो कर रहे हो। तुम्हें जो है स्टैटिक नहीं होना है, तुम्हें चेंज करता रहना चाहिए, अडॉप्ट करता रहना चाहिए। जैसे अभी कोरोना का एग्जांपल लेते हैं, तो कोरोना में क्या है कि लोगों ने अडॉप्ट करा, चेंजेस आए, लोगों ने अडॉप्ट करा, और जिसने अडॉप्ट करा वो भाई बाजी मार गया, खेल गया वो। ठीक है। तो नेक्स्ट है, मैनेजमेंट इज डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट क्या है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्या है, एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। मैनेजमेंट में हम क्या है, डिसीजन लेते हैं। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन मान लो, ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट कौन करता है, जो टॉप लेवल में होता है। मतलब वो उनका काम क्या है, डिसीजन लेना है कि कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से वर्क करेगी, या फिर अब क्या होगा मैनेजमेंट करने में। तो मैनेजमेंट क्या है, एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। द मैनेजर्स आर डिसीजन मेकर्स, द मार्केटिंग मैनेजर्स डिसाइड्स अबाउट हाउ टू मार्केट, व्हेन टू मार्केट, वेयर टू मार्केट एंड हाउ टू कलेक्ट फंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब मैनेजमेंट क्या है, डिसीजन मेकिंग है। मैनेजमेंट में क्या है, हम डिसीजन मेकर्स हैं कि यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि एक मार्केटर मैनेजर क्या है, वो डिसाइड करता है कि हम कैसे मार्केट करें, हाउ टू मार्केट, व्हेन टू मार्केट, हम कब मार्केट करें, वेयर टू मार्केट, हम कब मार्केट करें, मतलब या फिर कहाँ पे मार्केट करें, और हाउ टू कलेक्ट फंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंड जो हैं वो कैसे कलेक्ट करें। अब नेक्स्ट है कि मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोफेशन है। मैनेजमेंट इज़ नॉट ओनली, देखो प्रोफेशन का मतलब क्या होता है कि आप मैनेजमेंट से जो है, जैसे डॉक्टरेट हो गया या फिर योगा टीचर हो गया, या फिर कोई भी ऐसा प्रोफेशन जैसे लॉयर वगैरह हो गया, उससे आप पैसा कमा सके, या फिर उसमें जो है साइंस वगैरह हो। तो मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोफेशन है। मैनेजमेंट इज़ नॉट ओनली अ साइंस, मतलब मैनेजमेंट क्या है, साइंस नहीं है, मतलब सिर्फ साइंस नहीं है। जैसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल्स वगैरह होते हैं, प्रिंसिपल पढ़ते हैं मैनेजमेंट में और उनको अप्लाई करते हैं। मैनेजमेंट सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं, मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट भी है। क्या है, मैनेजमेंट एक आर्ट भी है। आर्ट मैनेजर्स, आर्ट मीन्स मैनेजर्स हैज़ टू हैंडल द पर्सन एंड थिंग्स टेक्टिफुली, सिंस साइंस मीन्स अचीविंग ऑब्जेक्टिव थ्रू प्रोसीजर्स। तो मतलब देखो कि ये एक बहुत बड़ा डिबेट है कि मैनेजमेंट प्रोफेशन का, समझो कि देखो प्रोफेशन में क्या है, आर्ट है। जिस डॉक्टर क्या है, वो अपनी पढ़ाई की वजह से डॉक्टरेट नहीं करता, वो अपनी आर्ट की वजह से, मतलब वो अपने स्किल्स की वजह से है एक डॉक्टर। जो जितना सक्सेसफुल होगा वो उसकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस बीमारी में कौन सी दवाई आपको सजेस्ट कर रहा है और कैसे सजेस्ट कर रहा है। वो उसकी एक स्किल है, उसने वो एक्सपीरियंस लिया है, उसने वो क्या कहते हैं काम करा है, वो एक उसकी स्किल्स है। या फिर कोई भी प्रोफेशन है, लॉयर वगैरह ही मान लो, वो आपको केस कब से जिताएगा, जब तक उसकी नॉलेज के ऊपर नहीं है, उसकी वो स्किल्स के ऊपर बात है कि वो आपको केस कैसे जिताएगा। तो वैसे ही जो मैनेजर है, मैनेजर या फिर मैनेजमेंट क्या है, सिर्फ साइंस नहीं है, मतलब प्रिंसिपल्स वगैरह नहीं है, यहाँ पे हम आर्ट वगैरह भी है। मतलब एक मैनेजर के ऊपर है कि वो जो है उस ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन कैसे लाएगा, वहाँ पे क्या कहते हैं कौन कौन से प्रिंसिपल्स वगैरह हैं कैसे अप्लाई करेगा, और उनको जो है टेक्निकली कैसे हैंडल करेगा लोगों को। तो
साइंस, मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोफेशन है, ठीक है। अब मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं। इम्पोर्टेंस मतलब कि मैनेजमेंट जरूरी क्यों है। हमने अभी पढ़ा कि मैनेजमेंट का नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है। अब हम पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस मतलब कि वो मैनेजमेंट क्या है, जरूरी क्यों है। नो आइडियली नो आइडियली नो ICM or political, the greater output with less effort for a given complex of human and material resources, only sound management. And it is on such greater output that a higher standard of life, more desire, more amenities for all. मतलब कि मैनेजमेंट क्या है कि आप बहुत सारे लोगों को एक साथ काम करवा रहे हो, या फिर उनसे क्या कहते हैं, अपना काम निकलवा रहे हो। तो सबसे पहले जो है, एक मैनेजमेंट क्या है, एक आइडियल है। नो आइडियली मतलब जो भी है कि आप लोगों के कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को एक साथ ला रहे हो, और जो भी मटेरियल सोर्सेस है उनको जो है एक साथ ला के उनसे जो है मैक्सिमम आउटपुट निकाल रहे हो। तो ये सिर्फ एक काम मैनेजमेंट ही कर सकता है। तो नेक्स्ट जो पहला टॉपिक है वो मतलब जो पहला पॉइंट है इंपॉर्टेंस का, वो है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। थर्ड पॉइंट है टू इनकॉर्पोरेट इनोवेशन। फोर्थ है इंटीग्रेटिंग वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप्स। फिफ्थ है स्टेबिलिटी इन सोसाइटी। तो ये क्या है मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस है। तो पहला इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो जो टॉपिक का है, अगर आपको हेडिंग समझ में आ गई है तो आप पूरा का पूरा समझ सकते हो। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब हम जो है इफेक्टिवली जो है अपनी रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं, मतलब उनको इस्तेमाल कर रहे हैं इफेक्टिवली। पढ़ते हैं मैनेजमेंट ट्राइज टू मेक इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ वेरियस रिसोर्सेज। मतलब मैनेजमेंट क्या है, इफेक्टिवली जो है उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है, मतलब उनको काम में लाता है रिसोर्सेज को इफेक्टिवली मतलब बेस्ट वे में, बेस्ट एंड चीपेस्ट वे में। The resources are scarce in nature, and to meet the demand of the society, their contribution should be maximum for the general interest of the society. मतलब जो रिसोर्सेज हैं वो स्केयर है। स्केयर मतलब नेचर में कम है, और या फिर क्या कहते हैं कि कम क्वांटिटी में है रिलेशन के बाद। तो वो जो है टू मीट द डिमांड ऑफ सोसाइटी, और सोसाइटी की डिमांड को मीट करने के लिए उनका कंट्रीब्यूशन जो है मैक्सिमम में होना चाहिए। क्या कहते हैं रिसोर्सेज का क्या कहते हैं सोसाइटी के इंटरेस्ट को या फिर सोसाइटी की डिमांड को मीट करने के लिए उन रिसोर्सेज का कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम होना चाहिए। मैनेजमेंट नॉट ओनली डिसाइड्स इन विच पर्टिकुलर अल्टरनेटिव आ पर्टिकुलर रिसोर्सेज बी यूज्ड, बट आल्सो टेक्स एक्शन टू यूटिलाइज इट इन दैट पर्टिकुलर अल्टरनेटिव इन द बेस्ट। मतलब कि वो जो है डिसाइड करता है कि वो पर्टिकुलर अल्टरनेटिव कैसे इस्तेमाल हो, बल्कि उसको जो है कैसे इस्तेमाल करना है, उसके लिए पर्टिकुलर एक्शन कैसे लेना है, वो सब डिसाइड करता है। और अगर वो रिसोर्सेज यूटिलाइज नहीं हो रही तो उसका अल्टरनेटिव क्या है वो तक डिसाइड करता है मैनेजमेंट। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज मीन्स हम जो है रिसोर्सेज को डेवलप कर रहे हैं। मैनेजमेंट डेवलप्स वेरियस रिसोर्सेज। दिस इज ट्रू विथ ह्यूमन एज वेल एज नॉन ह्यूमन फैक्टर्स। मतलब मैनेजमेंट क्या है, डेवलप करता है रिसोर्सेज को, ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज दोनों को डेवलप करता है। जिससे मोस्ट ऑफ रिसर्चर्स फॉर रिसोर्सेज डेवलपमेंट आर कैरिड और इन एन ऑर्गेनाइजेशन वे, एंड मैनेजमेंट इज इन्वॉल्व इन दोस एक्टिविटी। टू इनकॉर्पोरेट इनोवेशन। नेक्स्ट पॉइंट है टू इनकॉर्पोरेट इनोवेशन। टुडे चेंजेस आर अकरिंग एट अ वेरी फास्ट रेट इन बोथ टेक्नोलॉजी एंड सोशल प्रोसेस। मतलब आजकल जो है कि चेंजेस जो है वो एकदम फास्ट रेट में हो रहे हैं। तो जो टॉपिक की हेडिंग है उसको जरा एक बार पढ़ते हैं। टू इनकॉर्पोरेट